हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, कुशल होंगे। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन बाबा, जहां हम 10th के सारे चैप्टर का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो जितने भी वीडियो हो आपके फ़ोन पे पहले प्राप्त हो। तो आइए आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारे चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन क्लास समझते हैं एग्जाम्पल से। तो आइए समझते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं और 15 लेते हैं। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, 4, 6, फिर 8, 10 लेते हैं। देखते हैं इस दोनों में से क्या हमारा ये समांतर श्रेणी है या ये समांतर श्रेणी है। सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे चल के यही चैप्टर हमारा जो होगा वो जीपी में हो जाएगा, जिसका हिंदी होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो खैर वो आगे की बात है। अभी जो हमारा 10th का चैप्टर है, जो मेरा ये सिलेबस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इस चैप्टर को हम समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ जो हम लिए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा 2, 4, 8, 10, 15। अब हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने का क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो एपी में होने का ये शर्त है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बिल्कुल 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। अगर 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। तो देखते हैं इसका समान है या नहीं। 2 क्रमागत पद, जैसे ये 2 पद हुआ, इसके बीच का जो अंतर है ये समान होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद, जिसको A1 A2 में दर्शा दिए हैं हम। तो अब देखते हैं क्या करेंगे हम। देखते हैं जैसे ये 4 है और ये 2 है, इस दोनों को हम घटाएंगे। 4 में से 2 गया तो हमारा कितना बच गया, 2। अब देखते हैं 8 में से 4 को हम घटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। 10 में से 8 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। 15 में से 10 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो देखो बिल्कुल, ये देखो मेरा अंतर निकल के आ गया। तो अंतर इसका समान है नहीं, 2, 4, 2, 5, अंतर बिल्कुल समान नहीं है। तो ये एपी में हमारा नहीं होगा। तो ये क्या है, एपी में नहीं है। चलो इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। चलो ये अगर टाइम बचाना हो तो टाइम बचाने में ये शॉर्ट तरीके से हम समझ गए। अब हम इसको बाय फॉर्मूला समझते हैं। तो बाय फॉर्मूला निकालने के लिए जो हमारा पहले दिया होता है वो ए होता है, ए से सूचित करते हैं, वो हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। अब बोलोगे कि सर आप यहाँ पे A1 लिखे हैं लेकिन प्रथम पद यहाँ ए है। तो बच्चे ए जो होता है ना, वो बिल्कुल A1 के बराबर ही होता है, यानी A1 का जितना वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू होता है। अब महत्वपूर्ण ये बात है कि एपी में होने के लिए सार्व अंतर समान होना चाहिए। तो ए जो है वो A1 के ही बराबर होता है। अब मेन बात ये है कि हमारा सार्व अंतर क्या होता है। तो सार्व अंतर वही होता है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है या नहीं है, वो उसको हम बाय फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो अब हमारा देखते हैं सार्व अंतर कितना होता है। सार्व अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये क्या है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा के उसका अंतर प्राप्त किया जाता है। तो A2 माइनस A1 है, तो A2 हमारा कितना है यहाँ पे 4, A1 कितना है 2, घट के कितना आया 2। अब देखते हैं A3, तो A3 कितना है 8 और माइनस A2 कितना है 4, कितना प्राप्त होता है, घट के 4 प्राप्त होता है। A4 कितना है 10 माइनस A3 कितना है 8, घट के कितना प्राप्त हुआ 2। तो देखो बच्चों, बाय फॉर्मूला पे भी अंतर हमारा क्या आया, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2। क्या ये अंतर समान है, नहीं, बिल्कुल समान नहीं है। तो क्या ये एपी में होगा, नहीं, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। एपी में तभी होता है जब हमारा अंतर समान होता है। तो ये एपी में नहीं, स्पष्ट है कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये एपी में नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, यानी दूसरे उदाहरण को देखते हैं हम। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जो हमारा एपी में नहीं था, समांतर श्रेणी में नहीं था। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं।
तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा 2, 4, 6, 8, 10, ये तो हमको लगता है कि एक टेबल की तरह है, देखने से ही लगता है ये टेबल की तरह है, तो आई होप ये एपी में होगा। तो ये हम संभावना जता नहीं सकते हैं, इसको हम प्रूफ करना पड़ता है, तो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये हमारा दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, जैसे ये A1, A2, A3, A4, A5, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, इसमें 5 पद है। तो देखते हैं 4 में से यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर 2 प्राप्त होता है, 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर भी 2 प्राप्त होता है, 6 में से 4 घटाने पर, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर भी 2 प्राप्त होता है, और 5वें पद में से चौथे पद को भी घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ सभी का अंतर समान आ रहा है, तो आई होप ये एपी में होगा। आई होप नहीं, ये एपी में ही है, क्योंकि सभी का अंतर समान आ रहा है, अंतर समान है। यहाँ पे देखो अंतर समान है, अंतर समान है अर्थात एपी में है, अंतर समान है अर्थात एपी में है। तो इसको हम बाय फॉर्मूला भी समझते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट जो पहले दिया हुआ है वो हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद जिसको हम ए से सूचित करते हैं। तो A1 है, तो जैसा कि A1 के ही बराबर होता है, तो A बराबर 2 दिया हुआ है। अब हमको सार्वंतर इसका निकालना है, तो देखते हैं सार्वंतर जिसको D से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना। सार्वंतर का फॉर्मूला है, सार्वंतर यही जो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो ये A2 है, तो A2 हमारा 4 दिया हुआ है, A1 हमारा 2 दिया हुआ है, A3 हमारा पहले लिख लेते हैं, A3 हमारा 6 दिया हुआ है, A2 हमारा 4 दिया हुआ है। अब A4 हमारा 8 दिया हुआ है और A3 हमारा 6 दिया हुआ है। देखो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो देखो 2, 2, 2, बिल्कुल बच्चों देखो ये अंतर समान आ गया, बाय फॉर्मूला से अंतर मेरा समान हो गया। तो क्या सार्वंतर समान है, तो ये एपी में है, तो बिल्कुल एपी में है, ये हमारा क्या है, एपी में है। यानी एपी में होने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यही है कि आपके श्रेणी का 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आता है तो वो श्रेणी आपका एपी में होगा। तो बच्चों आज हमारा जो था ये इंट्रोडक्शन क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और भी थोड़ा बहुत जो जानकारी है इंट्रोडक्शन क्लास का, और भी जो जानकारी है वो बताएंगे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब बताएंगे, और साथ ही हम चैप्टर